अरमान अपने मकसद में आखिरकार कामयाब हो गया। महीनों से जारी जिदोजहद, दिन रात की मेहनत और बेचैनी के बाद इसने वो कर दिखाया जिसे पूरा खानदान अब तक सिर्फ एक ख्वाब समझ रहा था। इसने अभीरा को जेल से बाहर निकाल लिया। घर का दरवाज़ा जैसे ही खुला और अभीरा ने अंदर कदम रखा तो हर तरफ खुशियों की आवाज़ें गूंज उठे। मंजरी, विद्या, यहाँ तक कि मायरा भी दौड़कर अभीरा को गिले लगाने चली आई। पूरे घर में जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद रोशनी का उजाला भर गया हो। लेकिन इसी रोशनी के बीच एक ऐसा साया भी था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, और वो साया खुद अभीरा का टूटा हुआ दिल था। अभीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट तो दावर, एक हल्की सी जुम्बिश भी नहीं थी। इसकी आंखें खाली थीं, जैसे इन्हें अब कोई ख्वाब उम्मीद बाकी ना रही हो। वो खामोशी से कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाकी सब ये समझकर नज़रअंदाज कर गए कि शायद जेल में रहने की वजह से इसका दिल भारी हो, मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अंदर ही अंदर अभीरा कितनी बड़ी जंग लड़ रही है। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त नाजरीन को जितना ड्रामा और जज्बात देखने को मिल रहा है, शायद पहले कभी नहीं मिला। जेल में रहते हुए अभीरा के साथ क्या कुछ हुआ ये तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा, मगर एक बात साफ थी, ये झटका इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अरमान, जिसने जान हथेली पर रखकर अभीरा को छुड़ाया था, सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इसने अभीरा को कमरे से बाहर बुलाने की कोशिश की तो मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। अभीरा, जो कभी हंसमुख और निडर लड़की थी, अब एक छोटे बच्चे की तरह मेज के नीचे छप गई। अरमान और मायरा ने लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन अभीरा बस यही कहती रही, मुझे बाहर मत ले जाओ, वो लोग फिर आ जाएंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर वो कौन लोग थे? किस से डर रही थी अभीरा? जेल के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसने इसकी रूह तक हिला दी? नाजरीन को तो यही दिखाया गया था कि अभीरा को एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया, मगर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। जेल की दीवारों के पीछे सिर्फ सलाखें और ताले नहीं थे, बल्कि वहां साजिशें, धोखे और खौफनाक हकीकतें छपी हुई थीं। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जहां घर वाले अभीरा की वापसी की खुशी मना रहे थे, वहीं अभीरा का ज़हन टूट रहा था। वो अपने ही घर में अजनबी महसूस कर रही थी। रात को जब सब सो जाते, इसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगती। विद्या कई बार उसके कमरे में भागती हुई आई, लेकिन अभीरा बार बार चीखती, मुझे मत चवा, तुम भी उनमें से हो, तुम सब मेरे खिलाफ हो। ये सुनकर विद्या का दिल टूट गया। वो बार बार अरमान से कहती, तुम्हें समझ नहीं आ रहा अरमान, अभीरा की हालत सिर्फ जेल के सदमे की वजह से नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। और सच यही था। जेल के अंदर एक ऐसा शख्स था जिसने अभीरा को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। इसको धमकियां दी गईं, इसकी आंखों के सामने खौफनाक मनाजिर रचाए गए। और सबसे बड़ा राज ये था कि ये सब किसी बैरूनी दुश्मन ने नहीं, बल्कि घर के ही किसी फर्द ने करवाया था। अरमान जब भी अभीरा को संभालने की कोशिश करता, मायरा का चेहरा इसके सामने आ जाता। यही मायरा थी जिसने पहले दिन ही अरमान से कहा था, अभीरा को बाहर निकालो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। सवाल ये था कि मायरा अलिफ